ताईजान, ये अम्मी ने आपके लिए भेजे हैं। लो भला, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? मैंने उन्हें मना भी किया था, फिर भी इतना सामान भेज दिया। ताईजान, तकल्लुफ़ की क्या बात है, घर की बात तो है। हया, ये तुम्हारे और ईमान के लिए। अरे अम्मी देखें कितना अच्छा सूट भेजा चचू जान ने। हाँ बहुत अच्छा है। अब पूरे घर में इतराती फिरना इसको लेके। अम्मी देखो कितना अच्छा सूट। हाँ बहुत प्यारा। ताईजान, ये अम्मी ने ख़ास कर ईमान के लिए भेजा है और कहा है कि वो ज़रूर इस्तेमाल करे। आपकी देखो कितना खूबसूरत परांदा है, ऐसे ही तो ढूंढ रही थी मैं कब से। हाँ तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, वैसे भी मैं परांदा नहीं पहनती। क्यों? तुम्हारे लिए आया, तुम रखो। इसका तो लालच बढ़ता ही जाता है। दो बहन को वापस। तो मैं कौन सा रख रही थी, ऐसे बता रहे थे। है, तुम परेशान मत हो, ये तुम ईमान को दे दो, मैं तुम्हारे लिए बाज़ार से दूसरा ले आऊँगा। पक्का? पक्का। हया, अब्दुल्ला भाई के लिए चाय लाओ। मैं बनाती हूँ। अरे नहीं ताईजान, ज़रूरत नहीं है, मैं चाय पीकर आया हूँ। और अम्मी ठीक थी ना? हाँ बिल्कुल ठीक थी, बस उनको यही था कि मैं क्यों जा रहा हूँ, रो रही थी। लो, बहन। ये कौन सा दूसरा घर है? नहीं तो घर है। तुम्हें भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। हाँ अच्छा लगेगा। आराम से भाई। उफ यार, खुदा के लिए गाइस, एक गाड़ी है, कोई हवाई जहाज नहीं जिसको तुम लोग 150 की स्पीड से चला रहे हो। अगर तुझे इतना ही बुरा लगता है ना तो अपने बुढ़े अंकल नुमा दोस्तों के साथ मिलके पॉलिटिक्स डिस्कस किया कर, हमारे साथ मत आया कर। Yes, Maddie, I was flying. ऐसे ही चलता रहता ना तो हम तीनों फ्लाई कर जाते और जिम्मेदारी आती तुम दोनों पे। अभी रिसेंटली मुझे मारिया से मोहब्बत हुई है यार। मरिया, फिर मोहब्बत हो गई, यानी इस सीजन में मारिया। चल तेरे 3 महीने तो गुजर गए बेटा। गुड। बात का मजाक मत उड़ाओ, क्यूपिड नाराज हो जाएगा। क्यूपिड? ये क्यूपिड कौन होता है? लव का देवता। लव का देवता? पागल हो गया है क्या? मोहब्बत और क्यूपिड नामी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है क्या? Yes, Maddie, there is a myth about love. और वो क्या? सीरियसली तुम्हें इस मिथ के बारे में नहीं अबे पता? नहीं पता ना, बता क्या है? मिथ ये कहती है कि अगर तुम मोहब्बत का मजाक उड़ाते हो ना तो देवता तुमसे नाराज हो जाता है और अपना कहर बरसाता है। अच्छा, क्यूपिड अंकल किधर है आप? मजाक उड़ा रहा हूँ मैं मोहब्बत का, बरसाइए मेरे ऊपर तीर। क्यूपिड अंकल किधर है आप? प्लीज मैंने आपकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, मुझे तीर बरसाइए ना, जख्मी करने मुझे। आप मुझे जख्मी नहीं कर सकते, तीर बरसाइए, कीजिए मुझे जख्मी, बरसाए मुझ पे तीर। किधर है आप? क्या हुआ, डर गई? दरवाज़ा ही तो है। ईमान, आप भी खिड़की बंद करते हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, लगता है तूफान आने वाला है। लगता है आज फिर तूफान आएगा। हया, अब्दुल्ला भाई के कमरे से जाके मेरी किताबें तो ले आओ, वहाँ रह गई। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी, आपने उस कमरे को अपनी लाइब्रेरी बना रखा था। अब क्या होगा ईमान आप ही, वहाँ तो अब्दुल्ला भाई का कब्जा है। कोई बात नहीं, मैं अपनी किताबें यहाँ रख लूँगी, जितना कहा है उतना करो। उफ़ो, फिर शुरू हो गई बड़ी बूढ़ियों वाली नसीहतें, कम बोला करो, कम खाया करो, धीरे से चला करो, वगैरह वगैरह। आप में भी ना किसी पुरानी सदी की रूह समाई हुई है। हया, मैंने तुम्हें न्याज के लिए बड़ी ट्रे लेने भेजा था कमरे से, क्या नई ट्रे बनाने के लिए बैठ गई हो? एक ईमान आप ही मुझे बातों में लगा दीजिए, मैं चली। पागल।
हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अबराख जुस्तजू क्या है। तुम कब आई? तभी जब आप ख्यालात की दुनिया में खोए हुए थे। वैसे अब्दुल्ला भाई एक बात तो बताएं, ये ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग हर वक्त ख्यालात में क्यों गुम रहते हैं? एक हमारी ईमान आपी हैं, उनका भी यही हाल है, घंटों किताब के एक सफ़े को लेके घूरती रहती हैं। क्या आप लोगों को एक बार पढ़ लेने से बात समझ में नहीं आती? भाई हम जैसे लोग तो ऐसे ही होते हैं। अब हर कोई तुम्हारी तरह होशियार थोड़ी होता है जिसे हर चीज़ देखते ही अजबर हो जाए। हम जैसे लोगों को थोड़ा सा वक्त लगता है। ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी खिंचाई? ओ, मैं भूल ना जाऊं, दरअसल ईमान आपी ने इस कमरे को ना अपनी लाइब्रेरी बना रखा था। उनकी कुछ किताबें यहाँ रह गई हैं, वही लेने आई थी। हाँ, तुम्हारी ईमान आपी की कुछ किताबें ही देख रहा था मैं। बहुत शौक है उसे किताबों का। मुझे याद है बचपन में अपनी जेब खर्च बचाकर मुझसे सिर्फ किताबें मंगवाया करती थी, और आज भी बेहतरीन खजाना है उसके पास। ये एक किताब मेरे पास छोड़ दो, बाकी सारी ले जाओ। ईमान से कहना कि मैं पढ़कर वापस कर दूंगा। ठीक है, रखें आप किताब, मैं उनको बता दूंगी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सिर्फ डिग्री के लिए नहीं अड़े बैठे। Look, बेटा, your mother misses you, and I also need you. डैड, क्या बात कर रहे हैं आप? आपको पता है कि ये सियासत व्यासत मेरे करने का काम नहीं है। इसके लिए हमारे सजाद भाई बेस्ट है। वैसे भी उनको फैमिली पॉलिटिक्स का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। तो politics is a full-time job. I would like you to come and run my business. तुम्हारा भाई इबाद जो है वो इस वक्त इतना मैच्योर नहीं है। I can't trust him with business. डैड, ये आप किन चक्करों में फंसा रहे हैं मुझे? मैंने आपको सिर्फ इसलिए कॉल की थी कि एक छोटी सी अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें और आप। ओके बेटा, तुम्हें तुम्हारा पैसा वक्त पर मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुमने फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाला और पाकिस्तान नहीं आए, देयर विल बी अ मेजर बजट कट, रिमेंबर दैट। डैड, ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। बेटा, दिस इज नॉट ब्लैकमेलिंग, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स बेटा। डैड, मेरी वैसे बात नहीं बनेगी। लगता है मुझे एक दफ़ा घर मॉम से बात करनी ही पड़ेगी। पता है आया आपी, मैं रोजाना आइसक्रीम खाता हूँ ब्रेक में। कल मैं आपके लिए भी लेके आऊँगा। ना बाबा, आइसक्रीम खाने से तो दांत खराब होते हैं, आप भी ज़्यादा ना खाया करो। तो फिर क्या हुआ, मैं रोजाना दांत भी तो ब्रश करता हूँ, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। मेरे दांत इतने मजबूत हैं। ईमान आपी, कल मैं आपके लिए भी आइसक्रीम लेके आऊँगा, ठीक है? आपकी ईमान आप भी तो सिर्फ हवा खाती हैं। आप ऐसा करना, बैग में छुपा के आइसक्रीम ले आना, हम दोनों मज़े से खाएंगे। बस ज़रा अब्बा से बच के, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं आपी। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? हया, तुम बच्चे को क्या सिखा रही हो? सनी, आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आपने ऐसा किया तो ईमान आपी आपसे बात नहीं करेगी। ठीक है, जैसा आपके ईमान आपी, सनी वैसा ही करेगा। मुझे पता है सनी बहुत अच्छा बच्चा है, हया आपी जैसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ईमान आपी, आप मेरे घर आएंगी ना तो मैं आपको अपने टॉयज दिखाऊंगा और अपना कमरा भी। मुझे पता है आपका कमरा बहुत अच्छा होगा और आपके टॉयज़ भी, लेकिन हम सनी बाहर जा नहीं सकते ना, इसीलिए तो हम आपको घर बुलाते हैं
मिलने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। ये क्या बात हुई? मैं मौलवी साहब से खुद बात करूंगा कि आप दोनों को मेरे घर भेजें। आप मेरे टॉयज भी देखना। और वो मेडी चाचू नहीं है मेरे, वो मेरे लिए वीडियो गेम्स भेजते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा। अच्छा बाबा, हम बाद में बात करेंगे, पहले आप जल्दी से अपना सबक याद करो। शाबाश।